किस तरह से आप इसको देखेंगे? ये फैसला बिहार के हित में है, बिहार के पक्ष में है, बिहार के हक में है। और हमारे इज्जतमाब वजीर आला और बिहार के महबूब रहनुमा इज्जतमाब आली जनाब नीतीश कुमार जी ने हमेशा, चाहे वो जहां भी रहे हों, जो भी पार्टियां उनकी अलाई रही हों, उन्होंने बिहार की तरक्की, बिहार की इंसाफ, बिहार में अमन पसंदी, ये इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही और बिहार के हक में ही हमेशा फैसला लेने का काम किया है। और उसी का एक ये भी है, उसी का एक रूप ये भी है। आप देखें कि अभी जो पूरे दुनिया में या पूरे मुल्क में जो मरकजी हुकूमत है, जिस तरह से उसने तांडव मचाया है कम्युनलिज्म के नाम पर, और जिस तरह से उसने तांडव मचाया है इख्तिदार पाने के लिए ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल तमाम गैर भाजपाई स्टेट में, जिस तरह से उन्होंने मिसयूज किया अपने पावर का, अगर शायद नीतीश कुमार जी अगर नहीं खड़े होते बिहार में तो पता नहीं क्या होता। इसलिए उन्होंने लेकिन इकबाल जी आपकी बात हमने पूरी सुनी, लेकिन सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यहाँ पर। लोग अब ये भी सवाल कर रहे हैं ना कि 24 घंटे में या रातों रात वो पार्टी, वो लोग कैसे अचानक खराब हो गए जिनके साथ अब तक आपका गठबंधन चल रहा था। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अब अचानक ऐसी क्या सामने चीजें आई जिनकी वजह से रास्ते बिल्कुल जुदा हो गए? इसका तो जवाब देना पड़ेगा जनता को। नहीं, देखिए, आदमी किसी को भी मौका देता है पहले कि शायद अब सुधार हो। अभी आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, और भारतीय जनता पार्टी को और उनके रहनुमाओं को पूरे मुल्क के हर सूबे में एक नाथ शिंदे की जरूरत थी, और बिहार में भी शायद उन्होंने एक नाथ शिंदे को पैदा कर लिया था। वक्त की नजाकत को देखते हुए अगर ये रातों रात फैसला नहीं लेते तो मुल्क के जमहूरी निजाम को। ठीक है इकबाल जी, तो जिस दूसरे एकनाथ शिंदे के तौर पर जिस चेहरे की आप बात कर रहे हैं, जिस नाम की बात कर रहे हैं, क्या वो आप हमारे नाज़रीन तक पहुंचा सकते हैं कि आखिर किसको बिहार में समझा जा रहा था जिसकी वजह से इस तरह का फैसला लिया गया? आप जग जाहिर है, उनके नाम लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर, आपने ये भी बात कही है कि जिस तरह से मौका दिया जाता है, तो आरजेडी को भी एक मौका दिया गया था, उसके बाद हमने देखा कि वहां पे भी तलखियां रिश्तों में बहुत ज्यादा आ गई थी। अब ये दूसरी बार मौका दिया जा रहा है, क्या इस पर जनता सवाल नहीं करेगी? क्योंकि लगातार आप ही देख रहे हैं, लीडरों के बयान तो छोड़ दीजिए, आम लोग क्या कह रहे हैं वो भी हम लगातार अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। आई एम श्योर कि आप भी देख रहे होंगे। हमने आपको कहा, मैंने आपको बताया मैडम के जो बिहार के हक में फैसला हो सकता है, जमहूरी निजाम को जिस तरह से बचाया जा सकता है, जमहूरी निजाम को दरहम भरम कोई नहीं करे, बिहार की तरक्की में उसकी रफ्तार टूटे नहीं। तरक्की की रफ्तार जो बिहार में पिछले 17 सालों में नीतीश कुमार की क़यादत में बही है, और बिहार के हक में जो फैसला होता है, बिहारी के हक में जो होता है, वही फैसला हमारे इज्जतमाब वजीर आला नीतीश कुमार ने लेने का हमेशा काम किया है। चलिए ठीक है सर, आपसे बातचीत जारी रहेगी। हमारे एक और साथी पटना से महफूज आलम भी हमारे साथ मौजूद हैं। महफूज, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार
बिहार में जो है इस तरह की कयासाराइयां चल रही थी, एक जो हवा जो बदल रही थी उसको कहीं ना कहीं महसूस पहले भी किया जा रहा था। कई ऐसी मुलाकातें हुई थी जिनको लेकर सुबुगाहट जो थी वो सुनाई दे रही थी, लेकिन अब नीतीश कुमार के लिए ये जो नई पारी है इसकी शुरुआत यकीनन काफी चैलेंजेस भरी रहेगी, चाहे शराबबंदी को लेकर, करप्शन, बदउनवानी, महंगाई, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। देखिए हिना, इसको इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन हुआ है और आज जो है नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम के तौर पर जो है तेजस्वी यादव शपथ लेंगे, लेकिन यहाँ से जो एक शुरुआत हो रही है वो 2024 को भी देखते हुए नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है, लोकसभा के चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया है, क्योंकि बिहार में गुज़िश्ता 20 सालों से एक तरह से कहें तो पूरी सियासत नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही है। अब नीतीश जो है कौमी सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर वो जाना चाहते हैं, जिसके नतीजे में जो है ये फैसला लिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखें तो दो मामले हैं, एक तो आपका सवाल के काफी सारे चैलेंजेस का सामना नीतीश कुमार को करना पड़ेगा, तो ये बात जो है अक्सर वो कहते रहे हैं कि हमारा यकीन जो है काम में है, वोट में यकीन नहीं है, हम वोट पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, काम में यकीन करते हैं। ये बात कितनी सच है और ये बात में कितना दावा है ये जाहिर है आवाम तय करेगी, लेकिन ये साफ जरूर है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने गठबंधन किया है, अब आरजेडी के साथ जेडीयू के गठबंधन से ही बहुमत जो है साबित हो सकता था, लेकिन उसने कांग्रेस को भी मिलाया है, लेफ्ट को भी मिलाया और बाकी लोग भी हैं, तो कहीं न कहीं वो वोट पॉलिटिक्स का भी ये हिस्सा है कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी और इस तरह का एक बड़ा जो चंक है वोट बैंक का, वो भी जो उस पर भी नजर है महागठबंधन की कि आने वाले वक्त में जो है वो भी कहीं न कहीं उसमें भी अपना हित साधा जा सकेगा। तो नीतीश कुमार एक तरह से जो इन्होंने इस बार एनडीए के साथ जो है गठबंधन तोड़ा और महागठबंधन के हिस्से में आए हैं, तो इसमें कई तरह की चीजें जो है नीतीश कुमार ने सोचा है, कई बातें सोचा है। एक तो तय था कि आरसीपी प्रकरण हुआ, तो नीतीश कुमार को ऐसा और इनके कोर कमेटी को ऐसा लगने लगा कि कहीं महाराष्ट्र जैसा वाकया जो है बिहार में ना हो, तो उससे पहले ही जो है आनंद फानंद में किसी को ये मालूम नहीं था कि इस तरह के इकदामात भी जो है हो सकते हैं, नीतीश कुमार इस तरह का भी कदम उठा सकते हैं। ये बात सही थी, सही है कि दोनों पार्टियों के जो दूसरे नंबर के लीडर थे उनके बीच कभी बना नहीं, हमेशा रस्साकसी जो है जारी रहा, अलग अलग इश्यूज पे जो है मतभेद रहे, तनाजा रहा, लेकिन टॉप लीडरशिप में कोई इस तरह का तनाजा नहीं था। यही वजह है कि बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं था कि नीतीश कुमार इस तरह का फैसला लेंगे। आज जो बीजेपी के ऑफिस में धरना हो रहा है वहाँ पे भी जो लीडर बैठे हुए हैं, बड़े लीडर, उन्होंने भी ये बात कहा कि ये नहीं था कि नीतीश कुमार इस तरह के फैसला लेंगे या ये कदम उठाएंगे। तो जाहिर है टॉप लीडरशिप में तनाजा नहीं था, लेकिन दूसरे नंबर के लीडरशिप में जो है काफी ठीक है महफूज, थोड़ा सा आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, हम अगर इलेक्शन को याद करें बिहार के, तो तेजस्वी यादव ने उस वक्त भी अपनी पार्टी की तरफ से जब वो कैंपेन कर रहे थे तो कई बार उन्होंने नौकरियां देने का वादा किया था, 10 लाख नौकरियां देंगे, बहुत सारे उन्होंने वादे किए थे। अब जब वो सत्ता में आ गए हैं, इख्तिदार में आ गए हैं, तो 10 लाख तो छोड़िए, ये सवाल किया जा रहा है कि कुछ लाख ही अगर नौकरियां दे दी जाए तो ये एक बड़ा चैलेंज तेजस्वी के सामने भी रहेगा, क्या लगता है आपको? ये सवाल जो है तेजस्वी के सामने भी है और मीडिया ने ये सवाल जो है उनके सामने भी रखा था, और ये चैलेंज भी तेजस्वी के सामने बरकरार रहेगा। वो खुद भी बिहार विधानसभा में ये सवाल नीतीश कुमार से पूछते रहे हैं जब वो अपोजिशन में थे, अब वो सत्ता का हिस्सा बन गए हैं, इक़्तिदार में शामिल हो गए हैं। ऐसे में उनके सामने ये चैलेंज होगा कि जो वादा उन्होंने किया था अब उनको मौका मिल रहा है, अब वो हुकूमत में शामिल हो गए हैं। अब जेडीयू और आरजेडी एक साथ मिलकर हुकूमत चलाएगी, कांग्रेस पार्टी भी उसमें शामिल है, लेफ्ट भी उसमें शामिल है। तो जो वादे आवाम से किए गए थे, रोजगार के वादे खास तौर से और बिहार के डेवलपमेंट के वादे, उसमें किस हिसाब से स्ट्रेटजी हुकूमत बनाती है, क्या लाहे अमल बनाती है कि अपने वादे को भी पूरा कर सके और आने वाले वक्त में जब वो इंतखाब में जाए तो ये कह सके कि हमने जो कहा था उसमें कुछ काम किया है या काफी हद तक काम किया है। तो ये सारे चैलेंजेस जो है तेजस्वी यादव के सामने भी रहेंगे और नीतीश कुमार के भी सामने रहेंगे। नीतीश कुमार अक्सर ये
कहते रहे हैं कि हम काम में यकीन करते हैं, तो जब तेजस्वी खुद नीतीश कुमार के साथ मिल गए हैं तो उनके भी अपने मुद्दे हैं और उस पार्टी का भी अपना एक आइडियोलॉजी रहा है और चुनाव भी अपने वादे हैं। तो ये सब मिलकर कहीं न कहीं महागठबंधन का एक हिस्सा बनेगा। वो तमाम वादे जो है महागठबंधन के बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। महफूज, आपसे फौरी तौर पर ये भी हम जानना चाहेंगे, क्या हमारे जो जराए हैं उनके हवाले से कोई ऐसी खबर भी गश्त कर रही है कि महकमे जो है, वजारत जो है, उसके ताल्लुक से कहीं कुछ बात हुई है? क्योंकि लगातार ये खबरें भी गश्त कर रही हैं कि जो अहम वजारतें हैं, जो मिनिस्ट्रीज के ताल्लुक से बात हो रही है, उस पर भी शायद बात हो चुकी है। इसके ताल्लुक से क्या कुछ हमारे जराए कुछ बता रहे हैं? कोई इत्तला है? नहीं गए हैं अभी। महकमे दाखिला को लेकर हो रहा था कि तेजस्वी यादव ये मांग रहे थे कि गृह मंत्रालय जो है हमारे पास रहना चाहिए, लेकिन वो विवाद भी सुलझा लिया गया है। नीतीश कुमार के पास ही रहेगा वो, क्योंकि हमेशा वो देखते आ रहे हैं, अपने पास ही उन्होंने होम डिपार्टमेंट को रखा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि तमाम चीजें सेट है, लेकिन पत्ता खोला नहीं गया। अब तक मीडिया के सामने ऑफिशियल कोई भी इस तरह की बातें जो है सामने नहीं बिल्कुल महफूज, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मेजर इकबाल हैदर खान साहब भी मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं जेडीयू के। इकबाल साहब, आपसे ही हम जानना चाहेंगे, अभी तो ये बात हो रही है कि ओहदे का हलफ लिया जाएगा 2 बजे और उसके ताल्लुक से ही अभी तमाम तर खबरें गश्त कर रही हैं। क्या इसके अलावा भी मिनिस्ट्री को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है? किस तरह से रहेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब अवाम के लिए काम किए जाएंगे तो अवाम के हित को ध्यान में रखे ही कुछ फैसले लिए गए होंगे, लिए जाएंगे। एक बात समझना होगा जी सर, कि अभी हमने कहा है, एक लाइन में सारा सारांश है, सारा समरी है बिहार का जी, कि बिहार के हक में जो हो सकता है बेहतर से बेहतर, वो फैसला हमारे नेता नीतीश कुमार जी लिया करते हैं। और इस बार भी पूरे बिहार और बिहार वासी को ये उम्मीद है, ये उम्मीद नहीं बल्कि मुकम्मल यकीन है कि वो बिहार के हक में ही मिल बैठकर तमाम इलाही पार्टियों के साथ, जो भी इलाही पार्टियां हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, साथ चाहे सीपीआई सीपीएमएल हो, चाहे माले हो, चाहे और भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, तो ये तमाम पार्टियां 7 पार्टियों का इलाही है। तो तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो मिल बैठकर एक फैसला लेंगे जल्द ही। आज तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और डिप्टी सीएम का, इन लोगों का आज सिर्फ ओथ होना है 2 बजे, जिसका महामहिम राज्यपाल महोदय ने, ऑनरेबल गवर्नर साहब ने, यानी पूरी तरह से आवाम के लिए ही ये फैसला लिया गया है। आवाम के लिए ही, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि उनकी भलाई के लिए काम किए जाएंगे, तो उम्मीद की जा सकती है कि इस बार जो है अगर कोई इख्तिलाफ आएगा तो फिर इस बार इस तरह से पार्टियां नहीं टूटेंगी और आवाम के लिए काम किया जाएगा आगे भी। बिल्कुल, पूरे बिहार ने जो इस बार कदम उठाया है, वो पूरे मुल्क के लिए एक मैसेज है कि जमहूरी निजाम में डिक्टेटरशिप का, तानाशाही रवैये का, डराने और धमकाने का, टॉर्चर करके चुनी हुई हुकूमत को गिराने का, खरीद और फरोख्त का, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार बीजेपी की तरफ से, बिहार बीजेपी के जो भी लीडर्स हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ था नहीं। अभी हाल ही में आपने भी सुना होगा, शाहनवाज हुसैन साहब भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई थी, वहां पर भी इस तरह की कोई तस्वीर सामने नहीं आई। महाराष्ट्र ताजा उदाहरण है, महाराष्ट्र तो ताजा मिसाल है, ताजा उदाहरण है। महाराष्ट्र में क्या हुआ? बिहार के, मैंने कहा मैडम आपसे, बिहार ही नहीं मुल्क के हर सूबे में एक नाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी को चाहिए और उनके रहनुमाओं को चाहिए
जो तोड़ फोड़ उस स्टेट में मचाकर पूरे जमहूरी निजाम को दरहम बरहम करके भाजपा का भगवा झंडा को स्थापित कर सके। जी सर, और ये तो नीतीश कुमार के लिए भी कहा जा रहा है कि उन्हें कुर्सी चाहिए। आप देखेंगे कि कई बार सरकारें बदली, नहीं बदले तो सीएम की कुर्सी जो है वो नीतीश कुमार के पास ही रही है। ये इल्जाम भी लगातार लग रहा है। हुकूमत है, यहाँ ये सब चलने वाला नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार की हुकूमत है। नीतीश कुमार यहाँ के नेता हैं, ललन बाबू यहाँ के नेता हैं। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू हो, जहाँ के लीडर जिस स्टेट के नीतीश कुमार हो, जहाँ तेजस्वी यादव जैसा। जी बिल्कुल सर, तो आपने जिस तरह से यहाँ पर कहा है कि आवाम की भलाई के लिए फैसला लिया गया, उनके लिए आगे काम किए जाएंगे, इस पर भी लगातार हम आपसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे। आज के लिए आपने जो कीमती वक्त न्यूज़ 18 उर्दू को दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी टीम की तरफ से अदा करना चाहेंगे। साथ ही हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथी महफूज आलम का और अमरजीत का भी। तो खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।